हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत ही विशेष बिंदु पर बात करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको शॉर्ट में आप लोग एसटीडीएस के नाम से भी जानते हैं। सो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक जब भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले एसटीडीएस ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। देखिएगा, आप लोग क्या करते हैं, जब आपकी मैरिड होगी तो आपको यौन संपर्क बनाना पड़ता है। ओके, फिजिकल रिलेशनशिप में आना पड़ता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों। बट क्या होता है, बहुत सारे डिसीज ऐसे होते हैं जो यौन संपर्क बनाने से होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, समझ में आनी चाहिए। सो देखिएगा, कौन कौन से डिसीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, मतलब सेक्स करने के कारण से क्या होते हैं, ट्रांसमिट होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। इसमें कुछ बैक्टीरियल डिसीज है बेटा, बैक्टीरियल डिसीज भी इसी में आएंगे। क्लियर है कि नहीं है। कुछ क्या है बेटा, आपका वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज भी क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। और क्या है, आपका प्रोटोजोवल डिसीज है, जो क्या होते हैं, इसी के कारण से, इस इन्फेक्शन के कारण से होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के डिसीज हैं जो बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, फंगल डिसीज एंड प्रोटोजोवल डिसीज आर कॉज ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप में आएंगे तो आपको बहुत सारी बातों का क्या है, ध्यान देना पड़ता है। इतनी बात समझ में आया। अगर आप उन बातों को ध्यान नहीं देंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, होनी चाहिए। जिसके कारण से आपके सेक्स ऑर्गन क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया का, वायरस का, प्रोटोजोआ का, या फिर आपका क्या हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज आपको केयरफुली क्या है, फिजिकल रिलेशनशिप में आना है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। तो चलिए पहले डिसीज के बारे में डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द फर्स्ट डिसीज इज गोनेरिया। गोनेरिया इज द फर्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये क्या होते हैं बेटा, सेक्स के क्या रिलेशनशिप में आने से यौन संक्रमित रोग होता है। इसका मतलब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्स ये क्या होते हैं, ट्रांसमिट होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। देखिएगा, इसका जो पैथोजन नेम है वो एक्चुअल में क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके जो पैथोजन होते हैं गोनेरिया का, वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। और उस बैक्टीरिया का नाम है बेटा डिप्लोकोकस कोकाई बैक्टीरिया है, जिसका नाम क्या है बेटा, नाइसीरिया गुनेरी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, नाइसीरिया गुनेरी क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाइसीरिया गुनेरी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज ऑफ गुनेरिया। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज देखेंगे कौन सी प्लेस को क्या करता है, ये डैमेज करता है। तो याद रखेंगे, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जेनाइटल ट्यूब्स को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। जैसे कि आपका यूट्राइन वॉल है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स है, सर्विक्स है, वेजाइनल ट्यूब्स है। तो ये जितने भी क्या होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, इसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, पेनिस को भी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। नाउ सिम्टम्स क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको गोनेरिया डिसीज हो गया है तो सिम्टम क्या क्या शो होगी बॉडी पर। तो याद रखेंगे, इसमें क्या होते हैं, आपके जितने भी जेनाइटल ट्यूब्स हैं बच्चों, ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि सिर्फ जेनाइटल ट्यूब्स में नहीं हो सकता है,
या आपके माउथ पर भी हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? माउथ पर हो सकते हैं, स्किन पर हो सकता है, हो सकते हैं। तो इसकी जो क्या है मेन जो है वो जेनाइटल एरिया पर होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अगर फीमेल या मेल को अगर क्या है किसी को भी क्या है अगर गोनेरिया है तो वो क्या हो सकता है दूसरे पार्टनर को भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चा? होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज देखिएगा क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो सबसे पहले दाग धब्बे दिखाई देंगे। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, इतनी बात आपको छाले छाले दिखाई देंगे, फोड़े फुंसी दिखाई देंगे। ठीक है, और ज्यादा इंफेक्शन हो गया तो आपको देखेंगे आपके यूरिन के साथ मवाद मवाद भी आना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स क्या है गोनेरिया के हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इस फोटो को देख लीजिएगा, देखिए इस फोटो के इसकी सिम्टम्स आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, किस टाइप की क्या हो सकते हैं सिम्टम शो होता है। ओके, नाउ देखेंगे ट्रीटमेंट्स क्या है बच्चा। ट्रीटमेंट्स में बात करेंगे बेटा तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, आपको एंटीबायोटिक्स लेना है। क्या लेना है बच्चों? एंटीबायोटिक्स। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स? तो पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक्स ले सकते हो, एम्फिसिलिन के एंटीबायोटिक्स ले सकते हो, और क्या है आपका स्पेक्टिनोमाइसिन का भी एंटीबायोटिक्स आप लोग यूज कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। गोनेरिया एक बहुत ही खतरनाक डिसीज है जो मॉडर्न टाइम पर क्या है बहुत ज्यादा फ्लो में है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा क्या इन्फेक्शियस है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में मोस्ट सेकंड ऐसा डिसीज है जो नॉर्मली क्या है फ्लो में है। ये बहुत ज्यादा क्या है ठीक है ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि आजकल क्या है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है मल्टीपल पार्टनर्स और ये जो क्या है सेक्स कॉमन होने के कारण से क्या है ये जो डिसीज है ये बहुत ही देखा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे डिसीज के बारे में जिसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? आपका सेकंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं। इसमें होगी क्या बच्चों मेरे? सिफिलिस को देखे बेटा हिंदी में सुजाग के नाम से जाना जाता है। ये भी क्या है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इट मींस आपका क्या था यौन संपर्क बनाने से फैलेगा। अगर मेल पार्टनर को है तो फीमेल को भी हो सकता है, क्योंकि क्या है यौन संपर्क बनाने से क्या होते हैं फैलते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ये किस टाइप की डिसीज है? इसके पैथोजन होते हैं बेटा बैक्टीरिया। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। इट मींस बैक्टीरियल डिसीज है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रोपोनिमा पैलिडियम। इतनी बात क्लियर, फिर से बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रोपोनिमा पैलिडियम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ये जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? किसके लिए बेटा? सिफिलिस की बीमारी के लिए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आया? होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। संक्रमण की बात करें, अगर मैं संक्रमण की बात करता हूं कि सिफिलिस की बीमारी में क्या 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 होता है, क्या इन्फेक्शन हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है। तो याद रखेंगे अगर किसी को सिफिलिस है और अगर आप उसके स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं और इसका स्किन में कट लग गया है तो वो आपको हो सकता है, क्योंकि जो सिफिलिस की बीमारी है ये ब्लड के थ्रू क्या होते हैं फैलते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। और याद रखेंगे अगर मदर को है तो वो बच्चे को भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिम्टम क्या क्या शो होगा। आ गई बात समझ में? क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं सिफिलिस अगर हो गया है तो याद रखेंगे बच्चों ठीक है आपकी जितनी भी जेनाइटल एरिया है जैसे कि आपका ये वेजाइना है, पेनिस है, इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपको दाग धब्बे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? दाग धब्बे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, फोड़े फुंसी भी दिखाई देने लगते हैं और उस एरिया पर लगातार खुजली होने स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में? पैनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? सिफिलिस के हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ये एक टाइप का सेक्सुअल डिसीज है जो बहुत ही ज्यादा क्या है डेंजर है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ट्रीटमेंट की बात करेंगे, अगर सिफिलिस अगर किसी को हो गया है तो ट्रीटमेंट कैसे होगी? तो पेनिसिलिन या किसी भी आपके इसी से रिलेटेड आपका क्या एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आप क्या कर सकते हैं सिफिलिस की डिसीज से फ्री हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो सिफिलिस आपका सेकेंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STDs है। अब इसके बाद कुछ वायरल डिसीज की भी बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या है आपके
सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से, यौन संपर्क बनाने से होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कुछ वायरल डिसीज भी है जो क्या होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर आते हैं। उसमें से पहला है बेटा जेनाइटल हर्पीस। कौन सा है बेटा? जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस क्या होता है? आपका क्रोनिक डिसीज होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? आपको पता होनी चाहिए कि क्रोनिक डिसीज क्या होते हैं। ऐसी डिसीज जो लॉन्ग टाइम, सालों साल चलते हैं, जिसके क्या होते हैं बेटा जल्दी से ठीक नहीं होता, जो लंबे 6 महीना साल तक क्या होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। ऐसे डिसीज को क्या बोलते हैं बेटा? क्रोनिक डिसीज कहते हैं। तो हर्पीज क्या होता है आपका? जेनाइटल हर्पीज भी क्या होते हैं बेटा? इसी टाइप के डिसीज है। एक्चुअली में क्या होता है, ये वायरल डिसीज है। ये कौन सी वायरस के कारण से होता है बेटा? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण से होता है। कौन सा वायरस? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण से कौन सा होता है? जेनाइटल हर्पीज डिसीज होते हैं। ये एक टाइप का क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो यौन संपर्क बनाने से होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं बेटा? ये जनरली फीमेल के लिए बहुत ज्यादा सीवियर होता है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये फीमेल की बॉडी पर क्या है, बहुत जल्दी क्या होते हैं सिम्टम शो करते हैं। देखिएगा, अगर किसी को हो गया तो सबसे पहले फीवर होगा, इचिंग होगी, हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, और उसके जो लिम्फ नोड होते हैं बच्चों, उसको क्या होगी, वो स्वेलिंग हो जाएगा। इससे क्या होगी, उसको यूरिन डिस्चार्ज करने में बहुत ज्यादा क्या होगा, तकलीफ होगा। इतनी बात समझ में, पैनिंग होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बात समझ में आनी चाहिए बेटा। अब देखेंगे नेक्स्ट है, अगर किसी को जेनाइटल हर्पीज का डिसीज हो गया तो डायग्नोज कैसे करेंगे? तो टेस्ट के लिए आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। ओके बच्चों, कौन सी टेस्ट? पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, कि कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, तो याद रखेंगे बेटा, इसमें कुछ मेडिसिन के नेम है। ए साइक्लोवीर, फैंसीक्लोवीर, जैसे ये सारे ट्रीटमेंट्स के क्या मेडिसिन है, आप इसका यूज कर सकते हैं अगर आपको क्या है जेनाइटल हर्पीस डिसीज हो चुके हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट से आप क्या हो सकते हैं, इस जो डिसीज है इससे आप क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट डेंजरस डिसीज, इट मींस एआईडीएस। ओके, चौथा डिसीज का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एड्स। एड्स क्या बेटा? ये भी वायरस के कारण से होने वाले डिसीज है। एचआईवी वायरस या इसको रिट्रोवायरस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या बेटा? ये भी क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं। एचआईवी वायरस के कारण से आपको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है, और ये भी यौन संपर्क बनाने से होता है। इट मीन्स क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इस डिसीज में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, बी सेल एंड टी सेल है, उसकी नंबर्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण से एक साथ बहुत सारे डिसीज करते हैं, हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं और हमारी बॉडी उससे लड़ नहीं पाता। फाइनली क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण से क्या हो जाता है, हमारी डेथ हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे, एड्स कैसी बीमारी है? एड्स क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो क्या होते हैं ब्लड के थ्रू क्या होते हैं बेटा, ट्रांसमिट होते हैं। जब क्या होता है मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों कांटेक्ट पर आते हैं तो उसके ब्लड्स क्या हो जाते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में आने लगते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जो रिट्रोवायरस है या एचआईवी वायरस है, वो क्या हो जाते हैं, बॉडी टू बॉडी का हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, अगर मेल को है तो फीमेल को हो सकता है, फीमेल को है तो मेल को भी क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में आपको बताया है। सबसे पहले मैंने गोनेरिया के बारे में बताया कि गोनेरिया क्या होता है, ये किस टाइप की डिसीज है। ओके ना, उसके बाद मैंने बताया आपको सिफिलिस के बारे में कि सिफिलिस एक क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, खतरनाक बीमारी है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद मैंने थर्ड बताया आपको जेनाइटल हर्पीस के बारे में, जो क्या है, वायरल डिसीज है मेरे प्यारे बच्चों। और फाइनली लास्ट में मैंने बताया एड्स के बारे में कि एड्स भी क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ही होते हैं। और ये किसके कारण से होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये होता है एचआईवी वायरस के कारण से
होता है। सो टिल देन मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही है, और आगे की क्लास में और हम न्यू चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, आपका इनहेरिटेंस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एंड वेरिएशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब जेनेटिक्स स्टार्ट होने वाला है। सो कल की क्लास में मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाता दिखूंगा, जिसमें क्या है, बहुत ही शानदार क्या है चैप्टर है, जो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स गेन बहुत ही अच्छे से कर सकते हो इस चैप्टर से। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।